हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने कल पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, हम फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन का, फिर आगे पढ़ाई करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले बीटा सेल्स लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जो ये बीटा सेल्स हैं, इन बीटा सेल्स से इनके जीनोम आइसोलेट करेंगे। ठीक है, आइसोलेट हमने ये जीनोम इस तरह से इंसुलिन का जो जीनोम होता है वो हमने आइसोलेट कर लिया। जो हमने ये जीन आइसोलेट किया इंसुलिन का, इसे हमने कहा जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर हम एक होस्ट वो लेंगे, वेक्टर लेंगे प्लाज्मिड। ठीक है, फिर इस प्लाज्मिड को इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें क्या करना है? अटैच करना है। जब ये प्लाज्मिड जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अटैच हो जाएगा तो इसे बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरडीएनए। आरडीएनए शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए बोलते हैं। फिर हमें एक होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ेगी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन कर सके। तो हमने एक होस्ट सेल दिया ई कोलाई। इस तरह से हमने इसको जूम करके दिखा दिया। इस प्लाज्मिड को इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इसमें एंटर किया। फिर इसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे हमारा प्रोटीन बन जाएगा। और हमारा प्रोटीन क्या है? इंसुलिन, क्योंकि हमें किसका प्रोडक्शन करना था? इंसुलिन का। तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है। आपको ये देखने में बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा कि इंसुलिन का जीन लिया, होस्ट सेल में एंटर कराया, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन हुआ और फिर इंसुलिन बन गया। बट ये इतना ईजी भी नहीं है। जो ये सारे स्टेप्स है कि जीन आइसोलेट करा, फिर प्लाज्मिड से में जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें एंटर कराया, इट इज़ नॉट ईजी। हर स्टेप कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले बीटा सेल से जीनोम आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। भाई दिखा तो दिया यहाँ पे कि बीटा सेल से, बीटा सेल से हमने जीनोम आइसोलेट कर लिया, लेकिन ये इतना इजी काम थोड़ी है। सबसे पहले बीटा सेल से जीनोम आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको केवल जीनोम निकालना है। क्योंकि आपको लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलर ऑर्गेनेली और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? आपको जीनोम आइसोलेट करना है। ठीक है, फिर जीनोम से जीन जो है इंसुलिन का, उसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जीनोम में 1000 ऑफ बेस पेयर होते हैं। वो 1000 बेस पेयर में सिर्फ 100 या 200 का जो इंसुलिन जीन है वो हमें आइसोलेट करना है। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपस में जोड़ना। भाई ये प्लाज्मिड और ये जो हमने निकाला इंसुलिन का जीन, जिसको हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा, इनको आपस में जोड़ना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, डीएनए नेचर में क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ई कोलाई है, इसकी जो ये लेयर है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। तो अब ये जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये हाइड्रोफिलिक हो गया और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक हो गया। तो ये इसमें एंटर जो होगा, ऐसे नहीं होगा। एंटर करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ये भी इतना ईजी नहीं है। तो बहुत ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और फिर सबसे पहली चीज़ तो जो हमने जीनोम आइसोलेट किया बीटा सेल से, फिर इस जीनोम से पूरे जो 1000 ऑफ बेस पेयर का जीनोम है, उसमें से जो इंसुलिन, जो हमें डिज़ायर्ड जीन है वो चाहिए, वो हमें नहीं पता कि डिज़ायर्ड जीन, ये मिलियन ऑफ बेस पेयर का जीनोम है। इस जीनोम में यहाँ से यहाँ तक ही डिज़ायर्ड जीन है। ठीक है, पहले वो पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। इस डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में आइसोलेट करने के लिए हमारे पास क्या था? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। मिलियन ऑफ बेस पेयर होते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। एंडोन्यूक्लियस जीनोम को कहीं से भी काट देगा। अब आप एक बात बताओ कि मैंने बोला कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो जीनोम को कहीं से भी काट देगा। मान के चलो उसने यहाँ से कट मार दिया, मान के चलो उसने यहाँ से कट मार दिया, यहाँ से कट मार दिया, और पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसके बीच में से भी कट मार दे, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि ये हमारा जीनोम है और हमें ये जीनोम चाहिए, इंसुलिन का जीनोम चाहिए, तो वो तो यहाँ से भी कट मार देगा। और जब यहाँ से कट जाएगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से जीनोम, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है वो ही कट जाएगा, तो वो किस काम का रह जाएगा? किसी काम का नहीं रहेगा वो। तो फिर क्या होगा? एंडोन्यूक्लियस जो है एंजाइम से हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि जब जो डिज़ायर्ड जीन हमें चाहिए वो ही हमें नहीं मिल रहा, तो क्या पर्पस कंप्लीट हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो इसको क्या है? बैक्टीरिया ऑफ जो डिफेंस मैकेनिज्म है किसका? बैक्टीरिया का। वो समझेंगे पहले हम। देखो ये है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया। ये मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया, बैक्टीरियल सेल का। ये इसमें इसका जीनोम है। अब आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया पे कौन अटैक करता है। कौन करता है? वायरसेस अटैक करते हैं। तो मान लीजिए कि इस पे एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है, वो अटैक कर रहा है किस पे? बैक्टीरियल सेल पे। ठीक है, सबसे पहले वायरस अटैक करके अपना जीनोम किस में इंट्रोड्यूस कर देगा? बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर देगा।
बैक्टीरियल सेल में डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, अपने आप का बचाव करने का मैकेनिज्म होता है। तो इसमें 2 टाइप के एंजाइम बनते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म में इसमें 2 टाइप के एंजाइम बनते हैं। पहला होता है मिथाइलेज और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियेज। अब हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है, कि जीनोम होता है, जीनोम को कहीं से भी क्या कर देता है, कट कर देता है, कहीं से भी कट कर देता है, ठीक है। तो इसमें अगर एंडोन्यूक्लियस है तो ये तो इसको कट कर देगा, जो इसका जीनोम आया बैक्टीरियोफेज का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है साथ साथ कि ये एंडोन्यूक्लियस जीनोम के, जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम आया इसको तो कट करेगा ही, पॉसिबिलिटीज़ है कि अपने जीनोम को भी कट कर दे, क्योंकि इसको थोड़ी पता है कि हमारा जीनोम है और ये बाहर से आया हुआ वायरस का जीनोम है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इसको तो कट करेगा ही करेगा, इसको भी कट कर दे, ठीक है। तो इससे बचाव के लिए क्या होता है, दूसरा एंजाइम काम करता है मिथाइलेज। मिथाइलेज क्या काम करता है, मिथाइलेज जो है वो जो ये जीनोम है इस पर मिथाइलेशन कर देता है, ठीक है। तो इससे इसका जीनोम का क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है, और एंडोन्यूक्लियस फिर इस पर काम नहीं कर पाता, ठीक है। साइंटिस्ट जब ये पूरा बैक्टीरियल का डिफेंस मैकेनिज्म स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ एंडोन्यूक्लियस ऐसे भी हैं जो जीनोम को ऐसे ही कट नहीं कर रहे। जैसे हमने एंडोन्यूक्लियस अभी पढ़ा था कि भाई पूरा जीनोम है और कहीं से भी कट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एंडोन्यूक्लियस साइंटिस्ट ने ऐसे भी देखे कि वो कहीं से भी कट नहीं कर रहे, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ से ही कट करते हैं, ठीक है। उन एंजाइम्स को कहा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसकी डिस्कवरी की थी लिन ने और वर्नर अर्बर ने। आज के लिए इतना ही, आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।